हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास सेवेंथ, ठीक है, क्लास सेवेंथ पूर्वी बुक एनसीईआरटी 3 days to see यूनिट 1 का हम आज इसकी चैप्टर की हम समरी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम दो कर चुके हैं यूनिट 1 के 2 पार्ट, वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3 days to see। तो इस स्टोरी में समरी में क्या बोला गया है हम स्टार्ट करते हैं। I who cannot see, I who cannot see find hundred of things to interest me through mere touch। तो इसमें ये क्या बोल रही है कि मैं जो देख नहीं सकती कि सिर्फ मैं छू कर चीज़ों को फील कर सकती हूँ, सिर्फ मैं टच कर कर ही। जैसे यहाँ पर ये क्या है, टच कर रही है, ये किसके बारे में है, हेलन केलर के बारे में है। ठीक है, हेलन केलर कि मैं हेलन केलर क्या है, जो वो आंखों से देख नहीं सकती, मैं जो देख नहीं सकती केवल छू कर मैं चीज़ों को बता सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं पत्ते की सुंदर बनावट और समानता के महसूस कर सकती हूँ कि मैं उनको भी नहीं देखती, लेकिन मैं जो जैसे कि ये लीफ बनी होती है, जो उसमें ऐसे तरह से लीफ होती है, सिमेट्री होती है, मैं उसको टच करके ही फील कर सकती हूँ। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. Birch means a slender tree with thin peeling bark. तो इसमें क्या बोला गया है, I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or rough shaggy bark of a पाइन। तो इसमें क्या बोला गया है कि मैं सिल्वर बर्च पेड़ की चिकनी छाल को प्यार से छूती हूँ और या चीड़ के पेड़ की सुंदरता छाल को महसूस करती हूँ। मीन्स जो पेड़ है, जो उसकी ये पेड़ है, जो इसकी ये तरह से बार्क होती है, मैं इसको भी टच कर सकती हूँ और टच करके फील कर सकती हूँ। In spring, I touch the branches of trees hopeful in search of a bud, the first sign of awaking nature after her winter's sleep। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बोल रही है कि वसंत ऋतु, ठीक है, स्प्रिंग मीन्स इन स्प्रिंग मिस वसंत ऋतु में मैं पेड़ों की शाखाओं को नहीं कली खोजने के लिए छूती हूँ। कि सिर्फ ये जैसे कि पेड़ है, ठीक है, इसमें क्या मैं पेड़ को नहीं छूती, लेकिन जो इनमें बड होती है जिससे एक नया पेड़ उगता है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग होती है पेड़ की, मैं सिर्फ उनको छूने की कोशिश करती हूँ और उनको छू कर मैं इस पेड़ की ब्रांच को इसलिए छूती हूँ ताकि मैं उनको पहचान सकूँ, बड को, और देख सकूँ कि कैसे ये इन पेड़ों की शाखाएं जो ये हैं, इनसे कैसे एक नया पेड़ उगता है। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song। तो इसमें क्या बोला गया है कि कभी कभी मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, मैं छोटे पेड़ पर हाथ रखकर गाते हुए पक्षी की हलचल महसूस करती हूँ। ठीक है, कि जैसे पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, जो बर्ड्स बैठते रहते हैं, वो कैसे चिरपिंग के अपने साउंड बोलते हैं, मैं गाते हैं, मैं उनको महसूस करती हूँ। At times my heart cries out with longing to see all these things। और कभी कभी जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल है, इन सब चीज़ों को देखने की इच्छा करता है। If I can get so much pleasures from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight। तो हेलन केलर क्या बोलती है कि अगर मुझे केवल छूने में इतनी खुशी मिल सकती है तो देखने से कितनी अधिक सुंदरता होगी। कि मीन्स अगर मैं छू कर ही इतना कुछ महसूस कर सकती हूँ कि अगर मैं उसको असली अपनी आंखों से देखती उस ब्यूटी को, तो वो कितनी सुंदर होती। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। और वो क्या इमेजिन करती है कि मैंने सोचा है कि अगर मुझे केवल 3 दिनों के लिए आंखें मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूँगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। वो बोलती है कि मैं उन 3 दिनों को 3 भागों में क्या करूँगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living। और वो बोलती है कि पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी दया और साथ ने मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को क्या है, सुंदर बनाया। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye। मैं आंखों से दोस्त के दिल को देखने का अनुभव नहीं जानती,
आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। मैं अपने फ्रेंड को भी उसका देख नहीं सकती, लेकिन सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं केवल उंगली से ही चेहरे की बनावट महसूस कर सकती हूँ, कि मैं उसके फेस पर टच कर कर मैं ये बता सकती हूँ कि मैं सिर्फ उसकी बनावट देख सकती हूँ कि उसकी फेस की बनावट कैसी है। मैं उसके दिल को नहीं देख सकती, मैं सिर्फ उसकी फेस की छू कर हैंड से उसको टच करके मैं उसकी फेस की बनावट देख सकती हूँ। I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. और वो क्या कहती है, मैं हंसी, दुख और दूसरी भावनाएं, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, डिटेक्ट कर सकती हूँ लाफ्टर हंसी को, सोरो दुख को, एंड ऑब्वियस इमोशंस मीन दूसरी भावनाएं मैं पहचान सकती हूँ, और मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरों को छूकर पहचानती हूँ। ठीक है, कि मैं उनके जो अपने मेरे दोस्त हैं मैं उनको फेस से छूकर पहचानती हूँ कि अब वो हंस रहे हैं या वो दुख में है, उनका कैसा इमोशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, द नेक्स्ट डे The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। और नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, अगले दिन मैं सुबह सूर्योदय के साथ उठूंगी, कि जैसे सनराइज होता है मैं उस टाइम उठूंगी और देखूंगी कि रात दिन में कैसे बदलती है। I should behold with of the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping अर्थ। मैं देखूंगी कि मैं सूरज की रोशनी से जगती धरती का सुंदर दृश्य देखूंगी, कि कैसे सूरज उगता है और कैसे वो सुंदर धरती का मतलब इसका जो सुंदर व्यू है, जो अच्छा व्यू होगा मैं उसको देखूंगी। और इस दिन मैं क्या करूंगी, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। और इस दिन मैं दुनिया के जो भूतकाल और वर्तमान, पास्ट मीन्स जो चला गया भूतकाल, प्रेजेंट जो कि वर्तमान जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि इस दिन मैं दुनिया के भूतकाल और वर्तमान को देखने में बिताऊंगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजनेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। और वो क्या बोल रही है कि इसलिए मैं संग्रहालय जाऊंगी, म्यूजियम्स में जाऊंगी। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जहाँ पर जो मेरी आंखें हैं वो पृथ्वी का हिस्ट्री की मतलब अर्थ की क्या देख सके, उसका इतिहास देख सके, हिस्ट्री देख सके। एंड एनिमल एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन द नेटिव एनवायरमेंट, गिगेंटिक carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। वो क्या बोल रही है कि मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊंगी, म्यूजियम्स में जाऊंगी, और वहाँ मैं क्या देखूंगी, अपनी अर्थ का, अपनी पृथ्वी का इतिहास देखूंगी, कि जो जानवर हैं, जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, उनकी जातियों के, उनके प्राकृतिक वातावरण को देखूंगी, कि पहले जो डायनासोर्स थे कि कैसे कैसे क्या हुआ, ये रेसेस अलग अलग हुए। ठीक है, जो विशाल बड़े बड़े डायनासोर्स थे, ठीक है, क्या बोला हुआ, डायनासोर्स थे, मैस्टोडॉन्स थे, उनके अवशेष देखूंगी। ठीक है, कि वो कैसे थे, कि मतलब पहले के ज़माने में कि जो डायनासोर्स थे, उनके मैस्टोडोन, उनके अवशेष देखूंगी कि वो कैसे कैसे होंगे म्यूजियम्स में जाकर। ठीक है, एंड वो क्या बोल रही है, एंड द फॉलोइंग मोड, ठीक है, ये सब कुछ मैं देखूंगी कि एनिमल किंगडम की कैसे कैसे चेंज हुआ है, कि पहले क्या था, अब क्या है और अब क्या है। तो मैं म्यूजियम्स में जाकर उन सबको देखूंगी। तो वो ये बोल रही है, द following morning I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty। और वो क्या बोल रही है कि अगले सुबह मैं फिर सूर्योदय का स्वागत करूंगी, कि दोबारा मैं सन के साथ, जब जैसे कि सन आता है उसी टाइम मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी और नई सुंदर चीज़ों को देखने के लिए क्या करूंगी, उत्साहित रहूंगी, कि अब मैं कुछ नया देखूंगी। Today, this third day, I shall spend in the work-a-day world amid the haunts of men going about the business of life. The city becomes my destination। और वो अब क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि जब तीसरा दिन होगा मैं आम लोगों को देखूंगी, कि आम लोगों के साथ दुनिया, उनके जो दिन है कि वो अपना दिन कैसे बिताते हैं, मैं उस तरह उनके साथ आम लोगों की दुनिया में बिताऊंगी, जहां लोग अपने जो बिजनेसेस के साथ है, जो अपने बिजनेस में जैसे काम करते हैं। शहर में मैं जाऊंगी, ठीक है, सिटी में जाऊंगी, द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा तीसरे दिन, सिटी में जाकर लोगों को देखना कि वो कैसे अपनी लाइफ में अपने बिजनेसेस को चलाते हैं।
फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर merely looking at people trying by sight of them to understand something of their daily lives। और वो क्या बोल रहे हैं कि पहले मैं एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ी होकर लोगों को देखूंगी और उनकी जो बिजनेस, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, कि जैसे वो अपनी डेली लाइफ बताते हैं उसको समझने की कोशिश करूंगी कि उनकी डेली लाइफ में क्या क्या काम होता है। I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am प्राउड। वो क्या बोल रही है कि मैं उनकी मुस्कुराहट, उनकी स्माइल्स देखूंगी, उनकी स्माइल देखकर मैं खुश हो जाऊंगी और मैं लोगों की मेहनत, ठीक है, उनका क्या देखूंगी, उनकी डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। वो क्या बोल रही है कि मैं लोगों की मेहनत और उनका जो दृढ़ निश्चय देखकर उनका गर्व महसूस करूंगी और मैं दुख देखूंगी, आई एम सफरिंग, मैं दुख देखूंगी और लोगों के लिए क्या करूंगी, दया महसूस करूंगी, ठीक है, उनके लिए कंपैशनेट मीन्स दया महसूस करूंगी, ठीक है। फिर क्या बोल रही है वो, एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। फिर वो क्या बोल रही है कि आधी रात को हमेशा के लिए अंधेरा फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, क्योंकि वो उसको उसने क्या बोला है कि सिर्फ मुझे 3 दिन के लिए कि मैं देख सकती हूँ, कि 3 दिन के लिए अगर मुझे आंखें दे तो फर्स्ट डे मैं ये करूँगी, सेकेंड डे मैं ये करूँगी, थर्ड डे मैं ये करूँगी और 3 दिन के बाद क्या होगा, दोबारा से मेरे ज़िंदगी में क्या होएगा, रात होते ही हमेशा के लिए मेरी लाइफ में क्या है, अंधेरा आ जाएगा। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see। और वो क्या बोलती है, स्वाभाविक है कि उन 3 दिनों में मैं सब कुछ नहीं देख पाऊंगी कि जो मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि 3 दिन में कोई क्या ही कुछ देख सकता है जिसने कभी भी कुछ नहीं देखा हो। तो वो क्या बोल रही है कि ये दिन मेरे लिए 3 बहुत छोटे होंगे कि जो भी मैं कुछ देखना चाहती थी मैं उन सबको भी नहीं देख पाऊंगी। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। और वो बोल रही है कि जब फिर से अंधेरा छा जाएगा तब मुझे एहसास होगा कि अभी भी बहुत कुछ देखना क्या है, बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind। और वो बोलती है कि मैं क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ, उन लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ जो क्या है, जो देख सकते हैं, कि अपनी आंखों का उपयोग ऐसे करो जैसे कल तुम अंधे हो जाओगे। मीन्स आज की दुनिया में अब, ठीक है, आज प्रेजेंट में तुम इतना सब कुछ देख लो कि तुम्हें, क्योंकि कल क्या पता क्या हो क्या ना हो, तो अपनी आंखों का इस तरह से उपयोग करो कि जैसे तुम कल क्या है, कल अंधे हो जाओगे। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। और यही बात तुम्हारी दूसरी सेंसेस को भी लागू होती है, कि जो दूसरे सेंसेस अपने हाथ हैं, ठीक है, माउथ है, फेस है, लेग्स है, उन सबको इतना मतलब इतना सारा उनकी, ठीक है, यूज करो कि कल पता ना क्या हो क्या ना हो, कि तुम्हारे पास हाथ रहे या ना रहे, लेग रहे या ना रहे, तो इसलिए उनका क्या है, उनका अप्लाई करो हर एक चीज में। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, ठीक है, आवाजों सुनो, म्यूजिक संगीतों की आवाज सुनो। द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, जो पक्षियों का गीत है, जैसे वो चिरपिंग करते हैं, अपने बोलते हैं, उनके गीत को सुनो, उनके सॉन्ग को सुनो। द माइटी स्ट्रेंड्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एंड इफ यू वुड बी स्ट्राइकन डेफ टुमारो। और क्या है, और बड़े संगीत समूह को ध्यान से सुनो कि कल क्या है, ऐसे सुनो जैसे कल तुम बहरे हो जाओगे, ठीक है। मीन्स इस तरह से क्या करो, इस तरह से उनको सारी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं नेचर में उन सबको सुनो, तो ऐसे सुनो जैसे कि कल तुम बहरे हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैकल सेंस वुड फेल। और वो क्या बोल रही है कि हर चीज को ऐसे छुओ जैसे कल तुम्हारी छूने की शक्ति जो है वो क्या है, खत्म हो जाएगी। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू को महसूस करो। टेस्ट विद रेलिश ईच मोर्सल एज इट इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। वो क्या बोल रही है कि हर खाने के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वाद, जो तुम खाना खाते हो उसको इतनी अच्छी तरह से उन टुकड़ों का स्वाद लो, उनका आनंद लेकर चलो जैसे कल तुम फिर कभी सूंघ या स्वाद नहीं ले पाओगे। Make the most of every sense glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। और वो क्या बोल रही है
वो ये बोल रही है कि अपनी जो हर सेंसेस है, अपनी हर इंद्रियों का पूरा आनंद लो, कि दुनिया की हर खुशी और सुंदरता है, जो दुनिया की जो ब्यूटी है, ठीक है, जो सुंदरता है पूरी, उसको आनंद लो, उस चीज़ को इंजॉय करो जो दुनिया तुम्हें अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से देखती है, जो प्रकृति ने, ठीक है, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, उन सब चीज़ों को क्या है, उन सब चीज़ों को महसूस करो और उनको क्या इंजॉय करो। But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. लेकिन सभी इंद्रियों में देखने की शक्ति सबसे सुंदर और आनंददायक है। कि जो भी हमारे अलग अलग सेंसेस हैं, हमारे टच करना वो अलग है, जिसको हम अगर स्मेल कर सकते हैं उसकी जो इंजॉयमेंट है वो अलग है, हम अगर लेग्स से चल रहे हैं उसकी इंजॉयमेंट अलग है, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, सबकी अलग अलग क्या है, अलग अलग सेंसेस है। तो उन, लेकिन क्या वो क्या बोल रही है कि उन सब की जो शक्ति है, उनको सुंदर है, वो बहुत ही डिलाइटफुल है, आनंददायक है। इसलिए क्या करो, इसलिए सब चीज़ का बहुत अच्छे से क्या लो, अच्छे से आनंद लो। ठीक है, तो हेलन केलर है जो लोगों को समझाना चाहती है कि हमें अपनी आंखें और बाकी इंद्रियों की कीमत समझनी चाहिए, कि हमारे पास अगर क्या है, क्योंकि उसके पास क्या है, आइज़ नहीं है, तो वो लोगों को बता रही है कि अगर तुम्हारे पास आइज़ भी हैं, लेग्स भी हैं, तो उनकी कीमत समझो और हर छोटी चीज़ का आनंद लो, उसको इंजॉय करो, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत प्रीशियस हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो ये बोलती है हेलन केलर की, जो कि थी एक शॉर्ट स्टोरी। तो आई होप आपको ये शॉर्ट समरी हेलन केलर की बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। ठीक है, कोई भी क्वायरीज होती हैं, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत इजी तरह से समझाया है ताकि आपको द 3 डेज, ठीक है, 3 डेज टू सी, क्योंकि उसने 3 डेज मांगे थे देखने के लिए, तो वैसे ही चैप्टर का नाम है ये 3 डेज टू सी यूनिट 1 का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यूनिट 1 में जो तीन पार्ट्स थे, हमने तीनों के तीनों कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ऐसे ही फर्दर समरीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।